पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ और उच्चस्रवा समुद्र मंथन से किस प्रकार से उत्पन्न हुआ। समुद्र मंथन की कथा हमने आपको इसलिए बताया था कि आप जान सके समुद्र मंथन से कितनी और चीजों की उत्पत्ति हुई एवं किस तरीके से उच्चस्रवा उस समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ। अब आगे की कथा वहां से शुरू होती है जब कद्रू और विनीता पराक्रमी उच्चस्रवा अश्व को देखती हैं। वह दोनों बहनें जब पराक्रमी उच्चस्रवा को देखती हैं, इसके बाद जब वह घर वापस आती हैं, तो आपस में दोनों बहनें विवाद करने लगती हैं कि उच्चस्रवा का रंग किस प्रकार का है। विनीता कहती है कि अश्व पूरी तरीके से श्वेत रंग का है। यह सुनकर कद्रू ने कहा, अश्व तो पूरी तरीके से सफेद है, किंतु उसका पूंछ का निचला भाग काला है। जबकि कद्रू यह बात जानती थी कि अश्व पूरी तरीके से श्वेत रंग का है। उसके बाद वह बोलती है कि अगर हम दोनों में से जिसकी बात सही होगी वह एक दूसरे के 500 सालों तक दासी बनकर रहेगी। विनीता उस बात से सहमत हो जाती है। कद्रू बहुत ही सोच में पड़ जाती है कि विनीता को किस प्रकार से अपनी दासी बनाया जाए, क्योंकि वह अच्छे तरीके से जानती थी कि अश्व पूरी तरीके से श्वेत रंग का है। तभी कद्रू के मन में विचार आता है। कद्रू अपने सभी सरपुत्रों को अपने पास बुलाती हैं और उन सबसे यह कहती है कि तुम जाओ और उच्चस्रवा की पूंछ में लिपट जाओ, ताकि जब विनीता उस अश्व उच्चस्रवा को देखेगी तो उसके पूंछ काले रंग का दिखेगा। इनमें से कुछ सर माता की बात को मान लेते हैं, परंतु कुछ सर माता की बातों को नहीं मानते हैं। वह मानने से इनकार कर देते हैं। इस बात से माता कद्रू अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उन सर्पों को श्राप दे देती है कि तुम जन्मेजय के द्वारा दिए जाने वाले यज्ञ में तुम जल के भस्म हो जाओगे। और जिन पुत्रों ने माता की बात को मान लिया था वह सब उच्चस्रवा अश्व के पूंछ में लिपटने के लिए प्रस्थान करते हैं। दूसरे दिन जब विनीता और कद्रू उस अश्व को वहां देखने के लिए पहुंचते हैं, तो विनीता देखती है कि अश्व पूरी तरीके से श्वेत नहीं है, जबकि उसका पूंछ कद्रू के कथनानुसार काला है। जैसा कि आप जानते हैं कि वह काली पूंछ कद्रू के सरपुत्रों के लिपटने के वजह से था। विनीता उस काली पूंछ को ही सच मान लेती है। 500 वर्षों तक के लिए दासी बन जाती है। विनीता के साथ साथ विनीता का पुत्र गरुड़ भी उनके पुत्रों का दास बन जाता है। एक दिन कद्रू विनीता को बुलाकर कहती है कि मुझे समुद्र तट में स्थित सुंदर स्थान को देखना है। तुम मुझे अपने पीठ पर बैठा लो और गरुड़ को आदेश दो कि मेरे पुत्रों को अपने पीठ पर बैठा ले और उस खूबसूरत स्थान पर हम दोनों को ले जाएं। विनीता दासी होने के कारण अपनी बहन कद्रू की इस आज्ञा का पालन करती है। विनीता अपनी बहन कद्रू को अपने कंधे पर बैठा लेती है और गरुड़ माता कद्रू के पुत्रों को अपनी पीठ पर बैठा लेते हैं। इस प्रकार से वह अपने निर्धारित स्थान पर प्रस्थान करते हैं। गरुड़ इस अन्याय को देखते हुए बहुत क्रोधित रहा करते थे और वह इस क्रोध के वजह से आकाश में बहुत ऊपर उड़ने लगे, जिसके वजह से उन पे बैठे कद्रू के सरपुत्र अत्यधिक धूप के कारण मूर्छित होने लगे। माता कद्रू ने इसे देखा तो वह अपनी शक्तियों से घनघोर बारिश करने लगती है, जिनके वजह से उनके पुत्रों की मूर्छा टूट जाती है। इसके बाद वह उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां पे उसे पहुंचना था। कुछ समय कद्रू और उनके पुत्र खेलने के बाद गरुड़ से कहते हैं, गरुड़ तुम आकाश में उड़ते हुए बहुत ही सुंदर दृश्य को देखे होगे, तो हमें भी ले चलो और सुंदर दृश्य को दिखाओ। गरुड़ बहुत ही चिंता में पड़ जाता है। फिर अपनी माता से पूछता है कि माँ, मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। विनीता कहती है, पुत्र, इन सर्पों के छल से ही मैं बाजी को हार गई थी और दुर्भाग्यवश अपनी ही बहन कद्रू की दासी बन गई। अपनी माता को दुखी देखकर गरुड़ भी बहुत दुखी हो जाता है।
गरुड़ सर्पगढ़ से कहता है, तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कौन सी चीज ला के दूं, किस चीज का पता बता दूं, या तुम लोग पे कौन सा ऐसा उपकार कर दूं जिससे कि मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाए। सर्पों ने कहा, हे गरुड़, तुम मुझे अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से गरुड़ अमृत लाने के लिए अमृत यात्रा करते हैं। धन्यवाद।